नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए एक गुड न्यूज है इंडिया के लिए। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है और ये एफडीआई है अराउंड 83.7 बिलियन डॉलर्स का। और 2021-22 में ये जो 83.7 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है इंडिया में, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है अब तक का। देखिए इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो है वो साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे क्लियर होता है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडियन इकोनॉमी में ट्रस्ट बना हुआ है। देखिए किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एफडीआई को सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो होता है वो किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और ये डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। उसके अपोजिट जो एफपीआई होता है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर्स में या बॉन्ड मार्केट में, और उसे कभी भी इन्वेस्टर निकाल सकता है। लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म होता है और इससे कंपनी के ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। देखिए अगर इंडिया में एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो 2014-15 में ये था अराउंड 45 बिलियन डॉलर के आसपास और 2021 में ये हो गया है 83.57 बिलियन डॉलर। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 7-8 सालों में ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और देखिए इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 में जो एफडीआई इनफ्लो था इंडिया में वो था अराउंड 81.7 बिलियन डॉलर्स और इस साल का जो एफडीआई इनफ्लो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 1.60 बिलियन डॉलर्स ज्यादा है। और देखिए इंडिया में हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो आना इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि एक तरफ तो सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो कोरोना पेंडेमिक से रिकवर कर रही हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इसका इफेक्ट भी सभी इकोनॉमीज पर पड़ रहा है। इसके बावजूद इंडिया में अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो हुआ है। अब देखिए अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें और फाइनेंशियल ईयर 2003-04 की बात करें तो इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो था वो था अराउंड 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। और देखिए पिछले लगभग 20 सालों में एफडीआई इनफ्लो भी लगभग 20 गुना बढ़ चुका है। और देखिए इससे भी ज्यादा जबरदस्त न्यूज ये है कि इंडिया जो है वो एक प्रेफर्ड कंट्री बनकर उभर रहा है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है उसमें 2021-22 में अराउंड 76% का इंक्रीज हुआ है और ये रहा अराउंड 21.34 बिलियन यूएस डॉलर्स का। जबकि 2020-21 में इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इनफ्लो था वो था सिर्फ 12.09 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो देखिए ये जो फिलहाल ट्रेंड है इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो का, ये इस दावे को और ज्यादा मजबूत करता है कि इंडिया एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है अमंग्स द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अब अगर टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज की बात करें जहां से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया में, तो सबसे टॉप पर है सिंगापुर और वहां से आया है अराउंड 27% एफडीआई। सेकंड नंबर पर यूएस है जहां से 18% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया में और थर्ड नंबर पर है मॉरिशस विद 16% एफडीआई इनफ्लो। वहीं अगर इंडिया में सेक्टर वाइज बात करें तो इंडिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर has emerged as the top recipient sector of FDI equity inflow in 2021-22 और इंडिया में जो टोटल एफडीआई इनफ्लो आया है उसका अराउंड 25% आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, 12% आया है सर्विस सेक्टर में और 12% आया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। वहीं देखिए अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर की स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई इनफ्लो रहा वो रहा कर्नाटक में 53%, दिल्ली में आया 17% और महाराष्ट्र में भी 17%। वहीं अगर स्टेट वाइज बात करें टोटल इनफ्लो ऑफ एफडीआई की, यानी जितना भी एफडीआई आया इंडिया में उससे कितना किस स्टेट में गया, तो सबसे टॉप पर है कर्नाटक विद 38% शेयर, महाराष्ट्र विद 26% शेयर एंड थर्ड नंबर पर है दिल्ली विद 14% शेयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स कर्नाटक टॉप रेसिपिएंट है एफडीआई इनफ्लो का। तो कर्नाटक में भी सेक्टर वाइज बात करते हैं तो कर्नाटक में जो टोटल एफडीआई इनफ्लो रहा उसमें 35% गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, 20% गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में और 12% गया एजुकेशन सेक्टर में। तो देखिए गुड न्यूज है इंडिया में एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहा है। डेफिनेटली अगर एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी में भी तेजी आएगी, जॉब क्रिएशन होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये एफडीआई इनफ्लो अचानक बढ़ गया। इसके लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने पिछले 5-6 सालों में काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिनका असर अब धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो गया है। ये गवर्नमेंट लगातार एफडीआई पॉलिसी जो है उसको रिव्यू करती रहती है और टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी करती रहती है जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया रिमेन्स एन अट्रैक्टिव एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन, इस गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए एक ट्रांसपेरेंट और लिबरल पॉलिसी अपनाई है
जिसमें कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर ओपन टू द एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली एफडीआई इनफ्लो कर सकते हैं इंडिया में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। और भी कई स्टेप लिए इस गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एटमोस्फेयर इन द कंट्री। कुछ और सेक्टर्स में भी रिफॉर्म हुए हैं, जैसे कि कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, सिविल एविएशन, डिफेंस, इंश्योरेंस एंड टेलीकॉम। तो गवर्नमेंट की इन सब पॉलिसीज का ही नतीजा है कि एफडीआई इनफ्लो जो रहा है इस साल इंडिया में वो अभी तक का हाईएस्ट है, एंड इट्स रियली ए गुड न्यूज। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।